हेलो फ्रेंड्स। सफलता पाने के लिए बहुत सारी मुश्किलें झेलना पड़ती हैं। कई बार हमें कठिन समय से गुजरना पड़ता है। बहुत से फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ता है। परीक्षा की घड़ियाँ, चुनौतियाँ, इन सब स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। अगर सफलता की राह आसान होती तो दुनिया में ज़्यादातर लोग सफल होते। सफलता के लिए बहुत से त्याग करना पड़ते हैं। तमाम निराशाओं के बावजूद सकारात्मक मानसिकता रखनी पड़ती है। ये ना भूलें कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। हीरा तराशने के बाद ही निखरता है। भाप पर दबाव डालने से ही शक्ति उत्पन्न होती है। समस्या और चुनौती शब्द में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर मैं जंगल में निहत्था किसी शेर का सामना कर रहा हूँ तो ये एक समस्या है, परंतु अगर मेरे पास मशीन गन है तो अब वह शेर की समस्या है। मेरी चुनौती ये है कि मुझे सही समय पर गोली दागनी है। तो याद रखो, अगर मेरे सामने आने वाली स्थिति मेरे संसाधनों से कहीं बड़ी है तो इसे समस्या कह सकते हैं। अगर मेरे संसाधन उस स्थिति से कहीं बड़े हैं तो इसे केवल एक चुनौती ही कहा जाएगा। मनुष्य की दुर्दशा का कारण यही है कि हम समस्याओं को अपने से बड़ा और उनसे निपटने की अपनी योग्यता को हमेशा कम ही आंकते हैं। इतिहास उन साधारण मनुष्यों की गाथाओं से भरा हुआ है जिन्होंने अपने नियंत्रण से भी परे दिखने वाली मुश्किलों पर, ताकतों पर जीत हासिल की और विजेताओं के रूप में सामने आए। तो इन्हीं विजेताओं में से आज के एक विजेता हैं हमारे जेके रोलिंग। उनकी जीवन के बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। जेके रोलिंग दोस्तों हैरी पॉटर सीरीज़ के जो ऑथर रहे हैं। एक समय इनके जीवन में ऐसा था कि जब इनके पास ना तो कोई रहने के लिए घर था, इवन खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, ना पति था और ना ही जॉब थी। इनके पास एक इनकी बेटी थी। तो इतने ज़्यादा संघर्ष में रहने के बावजूद भी इन्होंने हैरी पॉटर जैसी सीरीज़ को लिखा। तो क्या रही इनके संघर्ष की कहानी, आइए जानते हैं आज के इस छोटे से वीडियो में। हैरी पॉटर ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और जेके रोलिंग को अरबपति बना दिया। हैरी पॉटर की जादू की छड़ी घूमने से पहले रोलिंग की हालत बहुत ही ख़राब थी और वह बहुत मुश्किलों में रह रही थी। 1993 में वह तलाकशुदा थी। उनकी एक बेटी थी। उनके पास नौकरी नहीं थी और वह लंदन में एक किराए के घर में रहती थी। वह सोशल सिक्योरिटी यानी सरकारी सहायता के रहमो करम पर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन इतनी विपत्तियों के बाद भी उन्होंने हैरी पॉटर श्रृंखला का पहला उपन्यास हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन पूरा करने का संकल्प लिया। पैसे की तंगी के चलते उन्होंने इसे रद्दी के कागज़ों पर लिखा। आर्थिक तंगी का आलम यह था कि कभी कभार तो उनके पास इतने कम पैसे होते थे कि उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। घर की हालत इतनी ख़राब थी कि वहाँ रोलिंग की कल्पना शक्ति काम नहीं कर पाती थी। इसलिए वह कॉफ़ी हाउस में जाती थी और वहाँ टेबल पर 2-3 घंटे तक हैरी पॉटर के कारनामे लिखती थी। लिखने से पहले उन्हें अपनी नन्ही बच्ची को सुलाना पड़ता था, क्योंकि जब तक वह जागती थी तब तक रोलिंग उसे संभालने के अलावा कोई और काम नहीं कर सकती थी। उनके जीवन में दुख ही दुख थे, संघर्ष ही संघर्ष था। ना पति, ना नौकरी, साथ में छोटी सी बच्ची और गुजारा भत्ते पर रहने के कारण चारों तरफ लोगों से मिल रहा अपमानजनक व्यवहार। सिर्फ हैरी पॉटर की किताब छपवाने के सपने ने उन्हें टूटने से बचाया, वरना इतने दबाव के चलते कोई भी बिखर सकता था। लेकिन रोलिंग अपने सपने को साकार करने के लिए मुश्किलों से लड़ती रही और 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन उपन्यास पूरा कर लिया। पुस्तक तो 1994 में पूरी हो गई। फिर इसे प्रकाशित करने की समस्या सामने आ गई। वह इसे लेकर लिटरेरी एजेंटों के पास गई ताकि उनके ज़रिए प्रकाशकों से बात की जा सके। बहुत से लिटरेरी एजेंटों ने उनकी पुस्तक को लेने से इनकार कर दिया। आखिरकार
क्रिस्टोफर लिटिल नामक एजेंट ने उनकी पुस्तक में रुचि दिखाई और पांडुलिपि प्रकाशकों के पास भेजने लगे। बहुत से प्रकाशकों ने इसे छापने से इनकार कर दिया। कोई भी एक नई लेखिका के पहले उपन्यास को छापने के लिए तैयार नहीं था, ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि इसमें जादू की कहानी थी। एनीवे, ना तो रोलिंग ने हिम्मत हारी, ना ही उनके लिटरेरी एजेंट क्रिस्टोफर लिटिल ने। दोनों के धैर्य और लगन की बदौलत आखिरकार ब्लूसबरी प्रकाशन ने उनकी पुस्तक 2000 पाउंड में खरीदने का प्रस्ताव रखा। जब क्रिस्टोफर लिटिल ने रोलिंग को इस बारे में बताया तो रोलिंग ने कहा कि वह तत्काल इसी रकम पर सौदा कर ले, क्योंकि उनके लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो पुस्तक का छपना है। कितनी मज़ेदार की बात है कि जिस हैरी पॉटर सीरीज़ के प्रकाशन व फिल्म निर्माण अधिकारों ने जेके रोलिंग को अरबपति बना दिया, उसकी पहली पुस्तक सिर्फ 2000 पाउंड में बिकी थी। जेके रोलिंग के जीवन में सुनहरा मोड़ तब आया जब उनकी इस पुस्तक के अमेरिकी प्रकाशन अधिकारों की नीलामी हुई। तब तक ये खबर फैल चुकी थी कि ब्लूसबरी ने इस नई लेखिका का पहला उपन्यास खरीद लिया है। नीलामी में प्रकाशक एक दूसरे से ऊंची बोलियां लगाने लगे। स्कॉलास्टिक प्रेस ने $1,00,000 की बोली लगाकर उनकी पहली पुस्तक के प्रकाशन के अधिकार ले लिए। इतनी ऊंची बोली उस वक्त तक अमेरिका में शायद ही किसी पुस्तक के लिए लगी थी, और किसी नई लेखिका की पहली पुस्तक के लिए तो कभी नहीं लगी थी। रोलिंग रातों रात मशहूर हो गई, लेकिन वह इतनी विनम्र थी कि उन्होंने सफलता को सहजता से लिया। उन्होंने सिर्फ एक नया घर लिया और कुछ कपड़े भी, ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठीक ठाक दिख सकें। जब सन 2000 में वार्नर ब्रदर ने फिल्म बनाने के लिए उनकी पुस्तकों के अधिकार लिए, तब उनकी किस्मत का सितारा चमका और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब तक जेके रोलिंग हैरी पॉटर पर 7 पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी हैं, जिन पर 8 फिल्में बन चुकी हैं, और आज वह ब्रिटेन की महारानी से भी ज़्यादा अमीर हैं। 2011 में रोलिंग का नाम दुनिया के अमीरों की सूची में 1140वें स्थान पर था और उनके पास $1 अरब की संपत्ति है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कठिनाइयों से हार नहीं मानी, संघर्ष किया, चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता हासिल की। फाइनली फ्रेंड, इतना ही कहूँगा, अगर हमारे जीवन में भी मुश्किलें हैं तो हम घबराएं नहीं, अपने काम पर अच्छे से फोकस करें तो हमें भी सफलता मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आपने वक्त निकाल कर वीडियो देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।